दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा ली है। आप सब लोगों को पता होगा, आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आईसीसी ने जितने भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों या इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों, जितने भी देशों ने वर्ल्ड कप जीता है, उन सभी के विनिंग कैप्टन्स को मोटेरा स्टेडियम में बुलाया है और उनको वहाँ पे फेलिसिटेट यानी कि सम्मानित किया जाएगा। उन सबको एक एक ब्लेजर भी दिया जाएगा उनकी कंट्री का। अब पाकिस्तान के लिए रोना ये है कि उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीत तो लिया था, लेकिन उनका जो कैप्टन है वो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, जो उनके एक्स पीएम भी हैं और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो हैं वो पाकिस्तान की विनिंग टीम के कैप्टन भी थे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्हीं की वजह से ही जो है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, और नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। उनकी वजह से ही पाकिस्तान एक टाइम पे बिल्कुल एकदम गर्त में लगा हुआ था, उन्होंने ही जिताया था वो वर्ल्ड कप। परंतु इस वक्त वो जेल में हैं। अब प्रॉब्लम ये है, वो जेल में हैं क्यों? वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि जब भी कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलता है तो वो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है जिसे कि पाकिस्तान में तोशा खाना कहते हैं, वो उस अथॉरिटी के पास वो सारे गिफ्ट्स जमा करा देता है। वो एक प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट नहीं मिलते। हाँ, ये भी उसमें प्रोविज़न किया हुआ होता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो गिफ्ट्स कुछ पैसे देकर ले सकता है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इमरान खान ने क्या किया कि उनको जो भी गिफ्ट्स मिले वो गिफ्ट्स उन्होंने तोशाखाना में जमा कराए और फिर उसके बाद 20, 25, 30% कीमत देके जो है उसे खरीद लिया। और जैसे चोरों की आदत होती है, जैसे डाकुओं की आदत होती है, मैं तो चोर डाकू भी मतलब मैं तो कहता हूँ उनके सामने शरीफ हैं, ये लोग उनसे भी गए गुजरे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया कि वो सामान मार्केट में बेच दिया रेट टू रेट बेसिस पे, 20, 25, 30% देकर और मार्केट में बेच दिया। भैया, आपने अपने यूज़ करने के लिए अगर वो सामान रखना था तो ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने तो सीधे सीधा प्रॉफिट कमा लिया इससे। मोहम्मद बिन सलमान जो यूएई के इस वक्त युवराज हैं, उन्होंने इनको एक घड़ी गिफ्ट की थी रोलेक्स की, वो इन्होंने तोशाखाना में जमा कराई और मेरे ख्याल से 30% पैसा दे के उसको खरीद लिया और किसी को ओपन मार्केट में बेच दिया। अब वो बंदा भी किसी को आगे बेचने गया, वो उसी बंदे ने, उसको पता था कि ये मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को गिफ्ट की है। अब उसने मोहम्मद बिन सलमान को ये चीज़ बता दी कि आपकी जो गिफ्ट की हुई आइटम है वो मेरे पास आई है खरीदने के लिए, मैं क्या करूं? तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ठीक है, आप खरीद लीजिए, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। तो इन सब बातों से जो है खुलासा होना शुरू हुआ। पाकिस्तान की जो सरकार जो नई आई थी, नवाज शरीफ का जो भाई था शहबाज शरीफ, उसने इन सब की इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि इमरान खान ने तो बहुत सारे ऐसे केसेस कर रखे हैं। 20-25% दे के सामान खरीद लिया और ओपन मार्केट में जाके बेच दिया। 4-5 सामान तो ऐसे भी थे, हालांकि मेरे पास उनकी डिटेल नहीं है, जो कि उसने जमा भी नहीं कराए, वो वैसे ही गोल कर गया वो। मतलब क्या बताऊं मैं, कमीनी पंथी की भी ना हद होती है। भिखारी पंथी जो होती है ना, वो इसी को कहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और आप उस गिफ्ट को जो है बाजार में ले जाके बेच रहे हो। अबे कितने डॉलर चाहिए तुम लोगों को? हद होती है किसी चीज की। अच्छा, वहां के जो एंकर्स हैं वो अभी भी इमरान खान के लिए रोना रो रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को काश 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए कि वो इंडिया जाकर जो है वो सेरेमनी अटेंड कर लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और फिर से आके उनको जेल में डाल दिया जाए। वाह भाई वाह, इससे कितना नाम रोशन होगा पाकिस्तान का कि एक जेल में बंद बंदे को तुम इंडिया भेज रहे हो, वो वहां पे तुम्हारा कोट पहन के, ब्लेजर पहन के तुम्हारी वाही वाही करेगा, पाकिस्तान की वाही वाही होगी और फिर उसको वापस लाके जेल में डाल दोगे। अबे कहां से लाते हो ऐसा दिमाग? पागल वागल हो क्या? अच्छा, कुछ एंकर कह रहे हैं कि वहां पे इमरान खान के परिवार से किसी को भेज देना चाहिए, उनकी किसी बहन को भेज दीजिए, भाई को भेज दीजिए, उनके परिवार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। अब भैया, अगर जो बंदा जेल में है और
कैप्टन था, वो कैप्टन की जगह उसकी बहन या उसका भाई या कोई परिवार का बंदा कैसे ले सकता है, मुझे आप ये बताइए। टीम के जैसे कोई वाइस कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन को आप भेजने के लिए कहते तो समझ में आता है, टीम के किसी प्लेयर को आप भेजने के लिए कहते तो समझ में आता है, क्योंकि वो उस टीम का पार्ट था, उन्होंने वो मोमेंट जिया है, वो टीम के साथ थे, तो उन लोगों का भेजना तो बनता है। बट परिवार के किसी बंदे को भेजना, मतलब कहाँ से ऐसी अक्ल लाते तुम लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हो और कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया को चाहिए कि वो ब्लेजर ही हमें दे दे। अबे इतने भिखारी हो गए हो क्या? मतलब अब तुम्हें ब्लेजर्स भी चाहिए? ठंड से मर रहे हो क्या वहां पे? तुम्हारे पास खुद के पहनने के लिए कोट नहीं है? या वो एक कोट से इतने गरीबों का भला हो जाएगा कि तुम वो एक कोट लेके जो है वो हजारों गरीबों को दे दोगे? कभी दिमाग से सोच तो लिया करो, बोल तो लिया करो। कभी तुम कहते हो कि बॉल में चिप लग गई है, कभी कहते हो कि लेजर शो के दौरान पिच चेंज हो जाती है, कभी तुम ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट करते हो। लिटरली पाकिस्तानियों का दिमाग है ना, लोग तो कहते हैं कि लोगों का दिमाग घुटने में होता है, मैं तो कहता हूं इन लोगों का दिमाग है ही नहीं। इतनी बेइज्जती कराते हैं पाकिस्तान वाले, इतनी बेइज्जती कराते हैं कि वर्ड ओवर अब तो पता चल चुका है कि अगर कोई भी बेसिर पैर की बात कर रहा है तो वो जरूर पाकिस्तानी ही होगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, कल मिशेल मार्श ने बोला है कि इंडिया जो है वो बुरी तरीके से हारेगी फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 450 रन बनाएगी और इंडिया जो है वो 65-70 पे आउट हो जाएगी और 380 रन से मैच हारेगी। तो मिशेल मार्श भैया, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने मेंटली प्रेशर करने की कोशिश करी इंडियंस को, बट आपको इंडियंस के बारे में एक चीज़ पता नहीं है कि अगर उन्हें ऐसे ज़बरदस्ती मेंटली प्रेशर में लाया जाए, उन्हें इंस्टिगेट किया जाए, तो वो डबल वार करते हैं। अब वो इतने खुंदकी हो जाएंगे, इस तरीके से वार करेंगे भैया, आप तो 5 रन भी बनाने से रहे। सबसे पहले जो है डंडा आप ही का उखड़ेगा, 5 रन भी नहीं बना पाओगे आप। और जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया टीम की, वो अगर अब 200 भी बना लेना तो मेरे को बहुत हैरानी होगी। हालांकि मुझे पता है कि मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी, बट ये बात सुनकर ना मेरा भी खून खौल गया है। तो सोचिए जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं उन्हें कैसा लगा होगा। अब वो इतनी हार्ड आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इतनी हार्ड आएंगे, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो। वो एक तरह से 2011 का बदला, 2013 का 3 का बदला नहीं लेंगे, वो अब बदला लेंगे मिशेल मार्श की इस बात का। इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे वो ऑस्ट्रेलिया को, इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे कि मिशेल मार्श का शायद दोबारा कभी ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्शन नहीं होगा कि तूने ऐसी बात बोल कैसे दी। इतना 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 घटिया बयान, मतलब लिटरली में ये इंडियंस को और इंडियन क्रिकेट टीम को इंस्टिगेट करने के लिए ही दिया गया है। और अब ऑस्ट्रेलिया वालों की ऐसी वाट लगेगी कि आप देखते रहिए। आज के मैच में इंडिया जो है वो जरूर 350 से ऊपर स्कोर करेगी अगर पहले बैटिंग करेगी तो, और अगर सेकंड बैटिंग करी, पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, तो उनको 200 रन भी नहीं बनाने देगी। वाट लगा देगी ऑस्ट्रेलियंस की, चाहे कोई भी आके सामने खड़ा हो जाए, चाहे मैक्सवेल आ जाए, चाहे स्मिथ आ जाए, चाहे लबुशेंग आ जाए, चाहे नीचे के जो बल्लेबाज हैं उनके अपना क्लार्क हो गया, कमिंस हो गया, किसी को टिकने नहीं देंगे वो। तुमने इंडिया को कहा था ना कि इंडिया वाले 380 रन से हारेंगे, अब इंडिया वाले 380 रन से नहीं हारेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया हारेगी। या तो कम से कम 20 ओवर से हारेगी अगर इंडिया चेज करती है तो, नहीं तो कम से कम 150 रन से हारेगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। तुम लोगों ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट का क्या कहना है इस बारे में, मिशेल मार्श को बोला गया है ऐसा कहने के लिए या उनका खुद का दिमाग था कि मैं ऐसा कुछ बोलूं, बट ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी गई है। और इंडियंस, स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम अब बहुत ज़्यादा जो है जोश में आ गई है कि अब तो भाई कुछ भी हो जाए, चाहे साला ग्राउंड पर मरना पड़े, लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलियंस को हम हराकर ही मानेंगे। आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या, मैं तो कहूँगा अब शायद वन साइडेड ही होगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरीके से पिटेगी और
अब थोड़े ही देर में मैच शुरू होने वाला है। हाँ, जो आज के मैच में एक चेंज हो सकता है, शायद वो पिच देखनी पड़ेगी कि पिच कैसी है। वो हो सकती है कि टीम इंडिया जो है वो अश्विन को खिलाए। अश्विन को खिलाने के लिए उनको मोहम्मद सिराज को बिठाना पड़ेगा, और मोहम्मद सिराज ने वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा किया नहीं है। 10 मैचों में उनके सिर्फ 13 ही विकेट हैं। अश्विन को खिलाने का रीज़न यही है कि उनके जो ऑस्ट्रेलिया टीम है उसमें 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, और अश्विन की ऑफ स्पिन भी आज तक ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक कम से कम नहीं तो टेस्ट मैच और वनडे में मिला के 7 से 8 5 विकेट हॉल हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। तो इसीलिए अश्विन को खिलाया जा सकता है, और किसकी जगह खिलाया जाएगा? वो खिलाया जाएगा मोहम्मद सिराज की जगह। तो ये एक मैं चेंज देख रहा हूँ। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब तो तुम कोई भी सामने आ जाओ, तुम्हारी वाट लगनी तय है। तुम चाहे 11 के 11 बैट्समैन एक ही खिला लो, चाहे तुम 11 के 11 बॉलर खिला लो, लेकिन तुम्हारी वाट लगनी तय है। जो तुम लोगों ने स्टेटमेंट दिया है ना, मिशेल मार्श से स्टेटमेंट दिलवाया है, उससे तुम्हारी वाट लगेगी ही लगेगी। तुम लोगों ने बहुत 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 गलत काम किया है। ये तुम लोग ऐसे काम करने के लिए जाने जाते हो, ये तो है, लेकिन हमें लगा था कि शायद तुम लोग सुधर गए होगे। लेकिन अब जो इंडिया की पिटाई हुई थी 2003 में, इंडिया जो बुरी तरीके से 250 रन से हारा था, 225 रन से हारा था, अब वो हार तुम लोगों को मिलेगी। अब चाहे तुम लोग कितना ही रोले ना, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे रद्द होंगे। पाकिस्तानी जो कहते रहते हैं ना, ICC इज इक्वल टू BCCI, बेटा आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे रद्द करवा देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, बुरी तरीके से हारोगे तुम लोग। अभी के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी जब मैच ख़त्म होगा तब मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा। मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।